हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस एलोपैथिक फॉर्म से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने इसका फॉर्म भरा है तो आपको एक बात पता लगी ही चुकी होगी कि इस वैकेंसी पर बी फार्मा वालों ने एक पिटीशन दायर की है, जिसकी सुनवाई सबसे पहले 26 मार्च को हुई थी। उसके बाद 28 मार्च को सुनवाई हुई थी। इससे रिलेटेड मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें और स्टूडेंट से जानकारी लेकर बताया था, लेकिन पूरी तरीके से हमें क्लियर पता नहीं लग पाया था क्या जानकारी, क्या या क्या बातें हुई थी। लेकिन अब इसका जजमेंट ऑर्डर अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर, तो हम सारी बातें क्लियर तरीके से करने वाले हैं। कुल मिलाकर मान के चलें, बी फार्मा वालों के लिए राहत की खबर है और डी फार्मा वालों के लिए थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। तो इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इसकी सुनवाई कब हुई थी। तो पहली जो उसकी सुनवाई हुई थी 26 मार्च को हुई थी। तो 26 मार्च की सुनवाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब ये सुनवाई हुई थी तो जो सरकारी वकील हैं कि कौन, सिद्धार्थ सिंघल, तो इन्होंने कहा था कि इस तरह का एक केस पहले भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, जो एमडी फिरोज मंसूरी अदर वर्सेज और स्टेट ऑफ बिहार के साथ ये हुआ था। तो मामला कुल मिला के निरस्त कर दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा था कि इस केस में कुछ दम नहीं है, इसको कहीं से मतलब एंड कर दिया जाए और इसको जो याचिका है इसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन ऐसे पे जो पिटिशनर थे, उनके जो एडवोकेट थे, उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था। ये 26 मार्च की बात आपको बता दूं, 26 मार्च को ये हुआ था। 48 घंटे का टाइम दिया गया था अपने डेफिट या अपनी बात रखने के लिए दिया था। तो अगली सुनवाई जो 48 घंटे के बाद यानी 28 मार्च को हुई थी। अब 28 मार्च का जो जजमेंट आया है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट, इसमें सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, कोई फायदा नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ जो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें हिंदी में, इसका मतलब बता देता हूँ कि 31 तारीख तक यानी 31 मार्च तक जो सरकारी वकील हैं श्री सिद्धार्थ सिंघल, तो इनको अपना जवाब दायर करना है। जवाब किस तरीके का देना है, इन्हें इस चीज़ का काउंटर एफिडेविट देना है कि आखिर क्यों बी फार्मा वाले इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इन्हें बड़ा सोच समझ के जवाब देना है। अगर इन्होंने जवाब उल्टा सीधा दे पाया तो हो सकता है ये वैकेंसी पर बी फार्मा वालों को भी मौका दिया जाए। और इनका जवाब अगर तर्कपूर्ण रहता है और सही रहता है तो क्या होगा, बी फार्मा वालों की कहानी यहीं से खत्म हो जाएगी, यानी बी फार्मा वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा याचिकाकर्ता यानी कि जो जितने भी लोगों ने ये पिटीशन दायर किए, तो वो अपना रिजॉइंडर एफिडेविट फिल कर सकते हैं। कब? 2 अप्रैल से पहले तक, यानी याचिकाकर्ता 2 अप्रैल 2026 तक अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, याचिकाकर्ता भी इस मतलब एक और रिजॉइंडर एफिडेविट, एक तो इनका एफिडेविट पहुंच ही चुका है, इसके अलावा भी दे सकते, अपनी बात रख सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, इसकी सुनवाई अब जो होनी है 2 अप्रैल को इसकी सुनवाई होना है। अब देखना ये होता है कि मामला क्या होता है। तो केस को उसी दिन यानी केस को द मैटर विल बी टेकन अब इमीडिएटली रिसीव, यानी केस को उसी दिन तुरंत प्रायोरिटी में लिया जाएगा और जल्दी इसकी सुनवाई की जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इट इज मेड क्लियर डेट केस इट इज फाउंड पिटिशनर आर एलिजिबल फॉर देयर अपॉइंटमेंट रिस्पेक्ट पोस्ट इन क्वेश्चन। मतलब इसका मतलब मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये इंग्लिश में है, ये चीज़ दी गई है कि इसमें कहा गया है कि अगर मान लो जो यूपी ट्रिपल एस की ओर से जो जवाब आएगा और सही तरीके का जवाब नहीं दे पाएंगे तो 29 तारीख इस फॉर्म की लास्ट डेट हो चुकी है, तो बी फार्मा वालों को इसको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, भले ही 29 मार्च जो इसकी लास्ट डेट थी वो निकल गई हो। अब ऐसे में यूपी ट्रिपल एस के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, जो सरकारी वकील हैं अगर वो अपना जवाब तगड़ा देते हैं तो बी फार्मा वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर उनके जवाब में कुछ ऐसा रहता है जिसकी कोई तर्क नहीं है, तो कुल मिलाकर बी फार्मा वालों को मौका दिया जाएगा, जो डी फार्मा वालों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। यानी डी फार्मा वाले क्या हो सकते हैं, डी फार्मा वालों के लिए जो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी तो वो अपॉर्चुनिटी में कंपटीशन बढ़ सकता है। तो ये मामला है, अब देखना है ऐसे में क्या होता है। बाकी सरकारी वकील जो हैं, इसमें अगले पॉइंट में यही दिया गया है, सरकारी वकील अपनी जो तारीख है उससे पहले तक अपने जो कह सकते हैं लिखित में अपना जो निर्देश है कोर्ट में लेकर पहुंचना चाहिए, यानी आप कोर्ट में पहुंचे और अपनी पूरी बात रखें। अब पूरी बात सारी बात यूपी ट्रिपल एस के ऊपर है, और यूपी ट्रिपल एस अगर सही तरीके से सारा तर्कपूर्ण मामला करता है और जो उनके सरकारी वकील हैं, क्या नाम है इनका, सिद्धार्थ सिंघल, तो अगर सही तरीके से ये अपना जवाब दाखिल करते हैं तो हो सकता है बी फार्मा वालों को मौका ना मिले। लेकिन अगर इनका जवाब तर्कपूर्ण नहीं रहता है तो बी फार्मा वालों को मौका मिल सकता है। बस ये कहानी है। अब देखना ये है 2 अप्रैल को इसकी आखिर क्या फैसला आता है। तो बहुत सारे लोग इसे लेकर पूछ रहे थे, बस ये इसका यही है। तो अगली सुनवाई आप ध्यान रखेंगे 2 अप्रैल को होना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी कोर्स के बारे में क्या बताएं, जब लोग ये सब मामला निपट जाता है तब तक ऐसा ही चलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है जानकारी
पता लग चुकी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।